वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी कक्षा 8वीं। कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ रहे व्याकरण और व्याकरण का यह विशेषण भाग है। विशेषण का आज यह तीसरा भाग है। इसके पहले भागों में हमने विशेषण के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि विशेषण के अलग अलग प्रकार। सबसे पहले हमने देखा था विशेषण किसे कहते हैं, फिर विशेषण के विशेष्य और प्रविशेषण। उसके बाद विशेषण के प्रकार देख रहे थे। विशेषण के कुल मिलाकर 4 प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके पहले भाग में हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा। गुणवाचक विशेषण के अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उसकी परिभाषा देखी और उसके साथ साथ हमने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उसको समझा। अब इस भाग तीसरे में हम देख रहे विशेषण के अगले प्रकार को। यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग उदाहरण दिए हैं, चित्रों के द्वारा चित्र दिए हैं, उसको देखते हैं। अब पहले चित्र में एक लड़की है जो किताबें पढ़ रही है। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि इस लड़की को नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि नेहा। नेहा क्या कर रही है? किताबें पढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं कि नेहा कुछ किताबें पढ़ रही है, या नेहा के पास कुछ किताबें है। इसी चित्र के द्वारा हम और एक वाक्य बना सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर किताबें दिखाई दे रही हैं, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और उसके हाथ में है चौथी किताब। तो हम और एक उदाहरण बना सकते हैं कि नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। नेहा के पास कुछ किताबें हैं। इसमें किताबें के बारे में पता चल रहा है, लेकिन उनकी संख्या का बोध नहीं हो रहा है। दूसरे उदाहरण में देखा कि नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं, मतलब यहाँ पर किताबों के बारे में बोध हो रहा है, लेकिन उनकी संख्या के बारे में भी पता चल रहा है। तो वाक्य में हमें कुछ और 4 यह शब्द संख्या का बोध करवाते हैं। अब दूसरा चित्र देखते हैं। यहाँ पर किसके चित्र हैं? टमाटो के। तो यहाँ पर हमें टमाटो से अगर हम बाजार से मंगवाते हैं तो किस प्रकार मंगवाते हैं कि जाओ बाजार से टमाटो लेकर आओ, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। कुछ टमाटो यहाँ पर बोल सकते हैं वाक्य में कि यहाँ पर कुछ टमाटर है, या बाजार से 1 किलो टमाटर मंगवाओ या आधा किलो मंगवाओ, मतलब हम वो किलो में मंगवाते हैं। जैसे कि मैं पहला वाक्य लिखती हूँ। चित्र में या डिश में यहाँ पर कुछ या बाजार से आधा किलो टमाटर लाओ। यहाँ पर कुछ टमाटर है और दूसरा वाक्य है बाजार से आधा किलो टमाटर लाओ। तो पहले वाक्य में कुछ और दूसरे वाक्य में आधा किलो, यह शब्द से हमें किसका बोध होता है?
संख्या का बोध होता है, लेकिन वो किसी विशेष प्रकार से मापतोल की जाती है उसकी। तो कुछ और आधा किलो, इससे हमें टमाटर की संख्या के बोध हो रही है। यहाँ पर भी अलग अलग चित्र है कि जैसे कि यहाँ पर देखो हाथों का चित्र है, तो हाथों की उंगलियों के बारे में हमने अगर देखा जाए तो वो काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हाथ कितने हैं 2, और उसकी उंगलियां कितने, अगर एक हाथ की उंगली देखी जाए तो कितने होते हैं 5, और दोनों हाथों का चित्र है तो दोनों हाथों के अगर उंगलियों के अगर काउंट करते तो होते हैं 10। मतलब हमें यहाँ पर 2, 1, 2 या 5, 4, 1, 2 हाथ, 5 और 5 10, ऐसे मतलब उंगलियों के और हाथ के बारे में हमें संख्या का बोध हो रहा है। इसके साथ साथ दूसरे चित्र में भी देखो, यहाँ पर कुछ दोस्त हैं, कुछ लड़कों के चित्र है, तो हम उनको काउंट कर भी पा रहे हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, या हम बोल सकते कि कुछ दोस्त मिले। आज कुछ दोस्त मिले। यहाँ दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर काउंट हो रहे 5 मित्र घूमने अभी दूसरे चित्र पर मैंने 2 वाक्य बनवाए। पहले वाक्य में लिखा कि आज कुछ दोस्त मिले, और दूसरे वाक्य में लिखे 5 मित्र घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द और 5 मित्र, यहाँ पर मतलब कुछ और 5 शब्दों से हमें संख्या का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ 5 यह शब्द होंगे संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर आम के चित्र है, जैसे कि आम को हम अगर बाजार से मंगवाते हैं तो बोलते हैं 1 डजन आम मंगवाओ। तो या कुछ आम, मतलब चित्र में कुछ आम दिखाई दे रहे हैं। या काउंट अगर कर सकते हैं तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि 1 आम। तो 1 डजन या कुछ या 1 आम से हमें संख्या का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार हमने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा देखा कि अगर वाक्य में किसी शब्द के द्वारा हमें संख्या का बोध होता है तो वह हमेशा संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। परिभाषा का अर्थ होता है डेफिनेशन। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 लड़के, दूसरी कक्षा, 5 पांडव, प्रतिदिन, बहुत से लोग। तो यह जो शब्द है वह हमेशा संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि हमने पहले उदाहरणों के द्वारा देखा कि कुछ शब्द या बहुत, थोड़ा, ये शब्द भी क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो हमने देख ली संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। अब इसके आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण, अभी सबसे पहले हम और उदाहरणों द्वारा देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण कैसे पहचानते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, पुस्तक का मूल्य 40 रुपए है। तो हमें संख्या का बोध कराने वाला शब्द है 40। तो 40 यह शब्द हुआ संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। तो हमें यहाँ पर किस शब्द से संख्या का बोध हो रहा है, 5 इस शब्द से
संख्या का बोध हो रहा है। उसके बाद तीसरे उदाहरण में उसने कुछ पैसे अपने पास रख लिए। उसने अपने पास क्या रख लिए? पैसे, लेकिन कितने? उसका संख्या का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कुछ पैसे। तो कुछ पैसे में कुछ शब्द यह क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। कक्षा के सभी विद्यार्थी एक हो गए। अब देखो, कक्षा, विद्यार्थी, यह शब्द क्या है? संज्ञा है। तो कक्षा और विद्यार्थी के बारे में पता चल रहा है, लेकिन सभी इस शब्द से हमें हो रहा है कि कितने विद्यार्थी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जितने भी विद्यार्थी है वो सभी विद्यार्थी एक हो गए। तो इस वाक्य में सभी यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तो निम्नलिखित वाक्य में 40, पांचों, कुछ और सभी यह शब्द क्रमशः संख्यावाचक विशेषण है। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद है। एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब हमने देखा कि संख्यावाचक विशेषण देखा, लेकिन निश्चित और अनिश्चित हमने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा देखा कि किसी उदाहरण में संख्या का निश्चित बोध हो रहा है, लेकिन किसी उदाहरण में निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। तो इनके नामों से ही हमें पता चलता है कि कौन से शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए और कौन से शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं इनकी परिभाषा। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिन विशेषणों शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 4, 6, पहला, दूसरा, चौथा। हमने अलग अलग उदाहरण में देखा था कि 2 किलो शक्कर लाओ, 4 किलो आम मंगवाओ। इस तरह से अगर उदाहरण में संख्या का निश्चित बोध पता चलता है, निश्चित संख्या समझ में आती है, तो वह हमेशा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो, मतलब संख्या तो है लेकिन उनकी संख्या काउंटेबल नहीं है, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, उन शब्दों को हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि थोड़ा, कुछ, प्रति, प्रत्यय। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, मुझे थोड़ा काम है। मुझे काम है लेकिन कितना है? थोड़ा है। तो थोड़ा इस शब्द से संख्या का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन वह संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार बहुत शब्द भी हमेशा, बहुत शब्द भी उसे पता नहीं चलता ना, बहुत तो है लेकिन कितना है? ढेर सारा है। ढेर शब्द भी यह अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराते हैं। यह हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद और उसके प्रकार के उदाहरण। अब देखते हैं अगला प्रकार। यहाँ पर कुछ अलग अलग चित्र दिखाई दे रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि हम तो अब तक हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा। अब अगले प्रकार को पढ़ते हैं अलग अलग उदाहरणों के द्वारा। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में अगर यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है एक जनरल स्टोर का। अगर हमें जनरल स्टोर से कुछ भी मंगवाना होता है तो हम कैसे मंगवाते हैं? जैसे कि चलो चाय पत्ती मंगवाना है, शक्कर मंगवाना है, तो हम बोलेंगे 1 किलो चाय पत्ती मंगवाओ, 1 किलो शक्कर मंगवाओ। तो हम वह भी किलो में मंगवाते हैं। उसी प्रकार
ये कपड़े की दुकान है, यहाँ पर अलग अलग कपड़े, लेकिन कपड़े की गिनती हम कैसे करते हैं, उसकी मापतोल कैसे करते हैं? क्या हम बोलते कि जाओ बाजार से कपड़ा लेकर आओ? नहीं, अगर हमें कपड़ा चाहिए तो हम एक विशेष उसमें नापते तोलते हैं उसे, तो उसे हम बोलते हैं जैसे कि बाजार से 1 मीटर कपड़ा लाओ, तो हम उसे मीटर में गिनती करते हैं उसकी। तो किलो, मीटर आदि शब्द इससे हमें उसके परिमाण का बोध हो रहा है। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर अनाज के कुछ गोडाउन है, लेकिन यहाँ पर अनाज का पता चल रहा है, लेकिन कितना सारा है? ढेर सारा है ना। तो यहाँ पर ढेर सारा अनाज, ढेर सारा अनाज, तो वाक्य बना सकते हैं गोदाम में ढेर सारा अनाज है। अभी अनाज भी मंगवाते हैं तो उसका भी मापतोल होता है, 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, 100 किलो, ऐसे मतलब उसका होता है। लेकिन यहाँ पर हमें उसके काउंट का पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें क्या बोला है उसके लिए? ढेर सारा। उसके बाद अगर लिक्विड भी मंगवाते हैं, जैसे दूध, तेल, पानी या जूस लिक्विड के रूप में अगर हम कुछ मंगवाते हैं, तो उसके लिए भी एक मापतोल का विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लीटर, 1 लीटर दूध, मिलीग्राम में भी हम उसको काउंट करते हैं। तो वाक्य में जो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी की मापतोल के बारे में बोध कराते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, कपड़ा हो या वस्तु हो, तो ऐसे आए हुए शब्द हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो देखते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम या किसी भी वस्तु की मापतोल का बोध होता है, तो वह हमेशा किसी भी मापतोल का बोध होता है, वह हमेशा परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आम, 3 मीटर कपड़ा, थोड़ा सा पानी, कुछ मिठाई, बहुत गर्मी आदि शब्द यह परिमाणवाचक विशेषण है। मैंने 1.5 किलो अंगूर मंगवाए, इसमें 1.5 किलो यह परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद उसके पास बहुत धन है, बहुत शब्द से उसके परिमाण का बोध हो रहा है, लेकिन निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ये शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। किसान ने 3 लीटर दूध खरीदा। मनुष्य के हृदय में थोड़ी सी उदारता होनी चाहिए। तो क्रमशः वाक्य में थोड़ी, 3 लीटर, बहुत, 1.5 किलो यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और उनके नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें निश्चितता का बोध हो रहा है और उसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। अब देखते हैं उसकी परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु की माप तोल का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब उनकी निश्चितता का बोध हो रहा है परिमाण में, जैसे 4 किलो, 3 मीटर, 2 लीटर, तो इन्हें कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम या किसी भी वस्तु की माप तोल का बोध नहीं होता है, यहाँ पर नहीं शब्द होना चाहिए, नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा, कुछ, बहुत, कई। मतलब यहाँ पर तुम बोध तो हो रहा है संख्या का, लेकिन उसमें निश्चित पता नहीं चल रहा है कि संख्या कितनी है। जैसे कि हमने अलग अलग उदाहरण देखे थे कि बाजार से कुछ दूध मंगवाओ, किसान ने कुछ दूध खरीदा। तो ये शब्द कैसे, थोड़ा सा, आज थोड़ी सी गर्मी है, तो गर्मी तो है लेकिन उसका परिमाण का बोध नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा, कुछ, बहुत, कई, यह सारे शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन कौन से? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, इस भाग में हमने अब तक पढ़ा विशेषण के दूसरा और तीसरा प्रकार,
संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को अलग अलग उदाहरणों द्वारा समझा। अब इसके अगले भाग में देखते हैं विशेषण के अगले प्रकार को। मिलते हैं अगले भाग में।